समाज के लोगों में यह आत्मविश्वास बढ़ाना है कि हम यह कार्य कर सकेंगे। परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम खडगेवर। अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। प्राची की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है। प्राची की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है। अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, दीप दर्शन क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें। वेद की पावन ऋचा से वंदना के गुण स्वरूपे उच्च बंधन क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें। पत्र फल अरु पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से। पत्र फल अरु पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से। प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें। स्वयं सेवक संघ में जो आज 100 वर्ष पूरा करने जा रहा है, अभी तक ज्ञात कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसने कि शतायु 100 वर्ष पूरा किया हो। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतने तमाम संघर्षों के बावजूद अगर 100 वर्ष पूरा किया तो अपने गुरु महागुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म ही तस्मै श्री गुरुवे नमः अपने इस परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु मानकर, अपने इस प्रतीक को गुरु मानकर आज इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग संघ स्थान पर मिट्टी में खेलते कूदते, ये पता ही नहीं चला कि कब 100 वर्ष पूरे हो गए और आज हम विश्व में सबसे बड़ी संस्था के रूप में विश्व के कम से कम 200 देशों में अपनी संघ की शाखाएं 1925 में संघ की स्थापना हुई। किसी भी संगठन का 5 छोटे छोटे सदस्यों को लेकर वो जो दाहिने पर डॉक्टर साहब का चित्र है, MBBS डॉक्टर, और इसी तरह मैदान में 5 छोटे छोटे सेवड़ा शब्द बोलते हैं महाराष्ट्र में, नाक बहाने वाला जो स्वयंसेवक होता है, बच्चे होते हैं उनको सेवड़ा। ऐसे 5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनके साथ वहीं खेलना शुरू किए, उनके साथ 1 घंटे की शाखा वो ही लगाते थे। समाज क्या कहा, अरे इतनी बड़ी डिग्री लेकर ये पागल हो गया है। अपने परिवार के लिए उस डिग्री का उपयोग नहीं, समाज के लिए भी नौकरी करके कहीं प्राइवेट डॉक्टरी खोल के अगर समाज के लिए भी करते उसका उपयोग। अरे ये बच्चों के साथ खेल रहा है और पूछने पर कहता है कि हम हिंदू एकता करेंगे, हिंदू संगठन बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे। अरे मेढक को कोई तोड़ सकता है क्या? हिंदुओं को कोई एक कर सकता है क्या? उस समय ये स्थिति थी, हिंदू कहाँ था? कोई देखा नहीं जी, कहना पड़ा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा देना पड़ा।
हम लोग गुलामी के काल के कारण, ये जो मुगल कालीन गुलामी थी, फिर अंग्रेजों की गुलामी थी, हम अपने स्व को भूल गए। गुलामी में जीते जीते हम अपने सनातन को भूल गए, हम अपने स्व को भूल गए, हम अपने स्वाभिमान को भूल गए। हमें तो ये पढ़ाया जाने लगा कि अकबर महान, राणा प्रताप और शिवाजी ये सब पहाड़ी चूहे थे। तो हमारा स्व समाप्त हो गया था, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को बोलना पड़ा कि गर्व से कौन नहीं है। तो उस समय ये अद्वैत पद्धति, जो संघ की पद्धति है, ये अद्भुत गुरु, इस पर बड़े विचार के बाद व्यक्ति को गुरु बना देने पर व्यक्ति में दोष आया तो पूरे संगठन में दोष आ जाता है। व्यक्ति के रूप में भगवान राम अवतार लिए इस पृथ्वी पर, उनके ऊपर भी लगा। इसलिए व्यक्ति को गुरु न मानकर प्रतीक को गुरु माने, और प्रतीक को गुरु इस परम पवित्र भगवान ध्वज को ही क्यों माने? क्योंकि अनादिकाल से अपने सनातन धर्म में इस भगवा रंग का, अपने इस स्वरूप का, ये जो इसका जो महास्वरूप है, यज्ञ की ऋचा के समान अभी कविता में कहा गया, इसका रंग है, परम पवित्र रंग है। और अनादिकाल से अपने सनातन में जब भी जो भी राज्य थे, उन लोगों ने अपने इस परम पवित्र भगवा ध्वज को ही अपना ध्वज बनाया। भगवान राम के रथ पर यही परम पवित्र भगवा ध्वज रहता था, भगवान कृष्ण के रथ पर, अर्जुन के रथ पर, पांडवों के रथ पर यही परम पवित्र भगवा ध्वज था। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शिवाजी, सबके हाथ में यही परम पवित्र भगवा ध्वज था, जिसके छत्र छाया में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी, धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, और सब में विजय प्राप्त हुई। तो तमाम विचार के बाद यह निश्चित किया गया कि किसी व्यक्ति को गुरु न मानकर अपने परम पवित्र भगवत ध्वज को ही गुरु माना जाए। एकलव्य एक भील बालक था, हमारे यहाँ कह सकते हैं वनवासी, हाँ वही जंगलवासी, वही भील। उसको धनुर्विद्या सीखने की इतनी लालसा हुई कि घर परिवार छोड़ के वो गुरु की खोज में निकला, और उसको पता चला कि सबसे बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता इस समय अपने द्रोणाचार्य जी। उनके पास गया तो कहे कि हम तो बच चुके हैं इस राज्य से, इस राज्य का अन्न खा रहे हैं, हम राज्य के बिना हो चुके हैं, हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन वह इतना दृढ़ निश्चयी बालक था कि वह कहा कि मैं तन मन धन से आपको गुरु मान चुका हूँ, अब आपके सिवा दूसरे को गुरु नहीं मानूंगा। यह संकल्प लेकर वह जंगल में निकल जाता है, और वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाता है, और उसी के सामने धनुर्विद्या की साधना करता है। कालांतर में जब पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों की परीक्षा पूर्ण हुई, वो उनको जंगल में उनकी परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य जी और बाकी सारे शिष्य मिलकर घोड़े पर सवार चल दिए। आगे आगे उनका एक बड़ा प्यारा कुत्ता था, वो भी आगे आगे चल रहा था, इन लोगों से थोड़ा आगे था। बीच जंगल में पहुंचते पहुंचते कुत्ता जो है एक जगह भौंकना शुरू किया। वहाँ एकलव्य अपने धनुर्विद्या का अभ्यास करता। उसके अभ्यास में वह ध्यान पड़ा, वह इस प्रकार से बाण मारता है कि पूरा कुत्ते का मुंह बाण से भर दिया, एक बूंद खून का कतरा नहीं निकली। कुत्ता भाग के लौट के अपने मालिक के पास आया, सभी देखे स्तब्ध, गुरु द्रोणाचार्य स्तब्ध। अरे इस तरह का कोई बाण संसाधन करने वाला वीर, ये कला अद्भुत, उससे मिलना चाहिए। गए उसके आश्रम को, देखा कि ये तो हमारी मूर्ति बना के कुटिया में, बड़ी सी मंदिर टाइप कुटिया बना के उसने हमारी मूर्ति बनाया है, और उसके सामने एक भील लड़का खड़ा है, साक्षात अपने गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करता है। तो कहते हैं आप कौन? कहे मैं वही भील बालक हूँ जो आपसे सीखने के लिए गया था, आपने कहा था कि मैं नहीं सिखा सकता, तो हमने आपकी प्रतिमा बना के आपको गुरु मानकर, और हम यह अभ्यास करके और इस विद्या का जो भी हमारे पास है सब आपकी देन है।
तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक वचन दिया था अर्जुन को कि मैं विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी आपको बनाऊंगा। उस वचन को निभाने के लिए वो तुरंत समझ गए कि अगर ये रहेगा तो इसके सामने कोई धनुर्धारी है नहीं। उन्होंने कहा कि भैया गुरु दक्षिणा, बिना गुरु को कोई दक्षिणा दिए कोई शिक्षा पूर्ण नहीं होती। उसने कहा गुरुदेव तन मन धन सब समर्पित है। गुरुदेव उससे उसका दाहिना अंगूठा दक्षिणा में मांग लेते हैं और वह बिना किसी वट लेकिन के वह काट कर दक्षिणा गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है। एक धनुष चलाने वाला जो भी चलाया होगा उसको पता होगा कि दाहिना अंगूठा अगर काट दो तो वो धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा के खींच नहीं सकता। सर्वस्व को अपना अर्पण कर दिया किस गुरु के चरणों में, जिस गुरु ने उसे कभी प्रत्यक्ष शिक्षा नहीं दी। तो एक तरफ व्यक्ति गुरु का जो ये स्खलन था, व्यक्ति गुरु का ये स्खलन और एक उसका समर्पण, इस कथा को दिमाग में रखते हुए देखते हुए भी व्यक्ति को गुरु मानना ये संघ ने स्वीकार नहीं किया।